सो गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स। एक बार फिर से अगेन आ चुके हैं एक बहुत ही जेन्युइन वीडियो लेके फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स, या फिर अगर आप इन जनरल ऑस्ट्रेलिया विजिट करने का भी प्लान कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट ऑफ एज लाइक कि यार सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज एन एक्सपेंसिव कंट्री, बट इन द पास्ट 12 to 18 मंथ्स ऑस्ट्रेलिया में प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, द इन्फ्लेशन हैज़ गॉन सो हाई कि बंदे हफ्ता भर काम करके भी ना उसमें से कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। लाइक जो भी लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं दे आर जस्ट स्पेंडिंग इट ऑल ऑन देयर एक्सपेंसेस। तो ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही एक एक्सपेंसिव कंट्री थी, बट पिछले 1-1.5 साल में ये जो प्राइसेस हैं ये सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गए हैं। और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन सेगमेंट्स में प्राइसेस एक्चुअली में इंक्रीज हुए हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स अभी जुलाई में भी आएंगे, लोग भी आएंगे एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर तक भी आते रहेंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि किस किस सेक्टर्स में प्राइसेस बढ़े हैं, ताकि जब आप एक बजट माइंड में हर स्टूडेंट एक माइंड में एक बजट बना के आता है कि मैं इतना पैसा लेके जाऊंगा, इतना मैं पोटेंशियली कमाऊंगा और इतना मैं पोटेंशियली सेव करवाऊंगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। बट आजकल सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डेप्थ अबाउट द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी तो आप ऑस्ट्रेलिया का CPI सर्च कर सकते हो। CPI स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो किसी भी कंट्री में जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका CPI बढ़ जाता है, विच लिटरली मीन्स कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ के प्राइसेस हैं उस कंट्री में वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। सेम फॉर द ऑपोजिट साइड, अगर CPI डाउन चला गया कंट्री का, दैट मीन्स कि जो बेसिक गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस काफ़ी डाउन चले गए हैं एंड दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन नहीं है उस कंट्री में। तो इफ़ यू स्टडी अबाउट स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया, उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बट आप अलग से सर्च कर सकते हो दैट हाउ इज द CPI ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ इन May 2024 एंड उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि काफ़ी बेसिक चीज़ें लाइक बेसिक एज इन ग्रोसरीज, फ्रेश फूड्स, मीट्स, कार्स, व्हीकल्स, इन सब के प्राइसेस सब्सटैंशियली इंक्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस इज वन थिंग विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली शुड रियली टारगेट ऑन एंड रियली फोकस ऑन। क्योंकि आप जब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हो, पहली बात आपके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं होते, राइट? तो आप उतना नहीं कमा सकते जो यहाँ पे बसे हुए लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए एक्सपेंसेस सेम है। तो इमेजिन यू आर अर्निंग लेस and you are still spending more on the basic utilities, basic cost of living and basic grocery। तो आज भाई मैं बेसिकली इन शॉर्ट आपको बताने वाला हूँ 6 से 7 ऐसी चीज़ें जिनका प्राइस ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली डू टू मिटिगेट दोज प्राइसेस। क्योंकि एंड गोल अपना होता है कि यार जो हम पैसे कमा रहे हैं उसको सारा उड़ाना नहीं है। लाइक नॉट ये गोल नहीं है कि यार मैंने $700 हफ्ते में कमाए, $350 रेंट में गया, 200 मेरा खाने पीने में गया, हफ्ते के अंदर मुश्किल से $50 बच रहा है। दैट इज़ नॉट द लाइफ दैट यू आर टारगेटिंग। अगर इतना ही काम करके इतना ही खर्चा करना था तो भाई किसी भी कंट्री में कर लेते। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एक्सपेंसिव कंट्री, बट इन प्राइसेस के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है एंड कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर मनी डिस्पाइट दिस इन्फ्लेशन। कैसे आप अपनी लाइफ स्मूथ कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इन ऑस्ट्रेलिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सपेंसेस, कहाँ का प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड कहाँ आप अपना पार्ट प्ले कर सकते हो टू रिड्यूस दीज प्राइसेस। सो सबसे पहले जहाँ आप नोटिस करोगे कि आपके प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गए और जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर यूनिवर्सिटी फीस। ठीक है, तो मैं कंपेयर करूँ तो भाई 2019 के एंड में, 2020 के एंड में आपकी अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी की फीस फॉर 2 years वॉज रफली अराउंड 40 to 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। आज की डेट में अगर आप सेम यूनिवर्सिटी देखोगे, सेम कोर्स देखोगे, वो फीस 65,000 क्रॉस कर चुकी है। दैट इज़ अ बिग जंप एंड इसके कुछ रीजंस हैं। पहली बात तो सबसे जो फोरमोस्ट रीजंस है फीस बढ़ाने का वो ये है कि कोविड के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी लॉस हुआ था फॉर 2 years, इवन मोर इन WA, क्योंकि यहाँ के बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा देर बंद रहे थे। तो उसके चक्कर में भाई एज अ बिजनेस द टारगेट इज टू रिकवर दोज फाइनेंशियल लॉसेस। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन सेक्टर एंड द यूनिवर्सिटीज, दैट हैज़ गॉन अप। तो नेचुरली अगर यूनिवर्सिटीज पेइंग मोर टू द गवर्नमेंट, दे विल बी चार्जिंग मोर फ्रॉम द स्टूडेंट्स इटसेल्फ, बिकॉज वहीं से उनकी मैक्सिमम इनकम आती है। तो दिस इज समथिंग जिसमें आप एज अ स्टूडेंट को ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू कैन कंपेयर द यूनिवर्सिटीज़ की, यार अगर आपको एक ही कोर्स 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट एंड द सिटी, तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपका करिकुलम सेम है और आपकी फैकल्टी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी है, तो जस्ट चूज़ द यूनिवर्सिटी जिसकी फीस मार्जिनली कम होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फीस में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, बट फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी लो तो नेचुरली उसकी फीस काफ़ी हाई होगी एंड अगर आप सेम कोर्स किसी रीजनल यूनिवर्सिटी से लोगे तो उसकी फीस ड्रास्टिकली लो होगी। सो एट द एंड आपको सेम कोर्स पकड़ना है, सेम फैकल्टी लेनी है, सेम एजुकेशन लेनी है, बट ट्राई टू पे एज लेस एज यू पॉसिबली कैन एंड ऑफ कोर्स लुक फॉर स्कॉलरशिप्स। अगर आपको स्कॉलरशिप्स पे सेपरेट वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो। आई हैव सम पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जो मैंने भी अप्लाई की थी, 2 में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो आई कैन शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन विद यू। दूसरा भाई जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे लोग कर रहे हैं, दैट इज़ द रेंट एंड द हाउसिंग प्राइसेस। इसका भाई एक ही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रोजेक्ट किया था कि यार हमारे पास इतने घर होंगे अपनी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, वो जो मैथ्स लगाई थी उन्होंने उसमें, दैट वॉज एंटायरली रॉन्ग।
इनके पास घर इतने नहीं हैं और जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है और जो माइग्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो नेचुरली ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेज इन द मार्केट, इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया। और अगर कंपटीशन बढ़ जाता तो यार आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फंडा है, जब सप्लाई बहुत कम होगी और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, नेचुरली दिस विल ड्राइव द प्राइसेस अप। और ये मैं सिर्फ पर्थ के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया कि अकोमोडेशन एंड हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है एंड प्राइसेस आर गोइंग टू बी हाई ऑल द प्लेसेस। तो आप इसमें यार मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो टू फाइंड द चीपेस्ट पॉसिबल अकोमोडेशन। अगर आपको एक कमरा काफ़ी महंगा मिल रहा है, डू ट्राई टू शेयर इट विद अदर पीपल, रेंट में मिला के रहो, अपने एक्सपेंसेस केटर ऑन करो, एंड शेयर्ड अकोमोडेशन इज द बेस्ट वे टू गो फॉर अगर आपको फाइनेंशियली थोड़ा अपना आपका पैसा सेव करना है। तीसरी जो काफ़ी मेजर सेगमेंट लगता है मुझे पर्सनली, विच इज़ ग्रोसरी। ग्रोसरी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सिंगल रह रहे हो तब भी आप ग्रोसरी लोगे, अगर आप 6-8 बंदों के साथ रह रहे हो तब भी आपकी ग्रोसरी का शेयर उतना ही रहेगा। तो ग्रोसरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जस्ट टू गिव अ लिटिल एग्जांपल, व्हेन आई केम टू ऑस्ट्रेलिया इन दी अर्ली 2020 जस्ट बिफोर द कोविड, 2 लीटर का जो दूध की जो एक टब सा आता, दैट वाज जस्ट $1.85। आज की डेट में इट इज़ मोर देन $3, सो इट्स ऑलमोस्ट अ 200% जंप फ्रॉम द इनिशियल एग्जिस्टिंग प्राइसेस। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस बढ़े हैं ग्रोसरी में, दैट इज़ डेयरी, मीट्स, कैंड गुड्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स का मतलब ये है कि जो आप मसाले और कंडिमेंट्स यूज़ करते हो, दैट इज़ मोस्टली इंपोर्टेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड, जहाँ की डेयरी भी है। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ गुड डेयरी प्रोडक्ट्स, बट मैक्सिमम इज स्टिल इंपोर्टेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो इन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं एंड एज यू कैन सी इसमें मोस्टली सारी ग्रोसरी कवर हो गई है। तो इन शॉर्ट जो भी आपका ग्रोसरी का बिल है, ऑफ कोर्स यू विल इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इनटू दैट। एंड अगर आप अपनी रीजनल ग्रोसरी लेते हो, चाहे आप इंडियन फूड लो, पाकिस्तानी फूड लो, मुगलई फूड लो, all that food is already expensive and due to the import costs वो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आगे जाके और एक्सपेंसिव हो सकता है। What you can do to cater this is again, इसकी 2 टिप्स हैं मेरे पास। पहली बात तो आप ना रिवॉर्ड्स प्रोग्राम साइन अप कर लो। ऑस्ट्रेलिया में वूलवर्थ्स, कोल्स, एल्डी, ऑल ऑफ देम हैव देयर ओन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। तो उसमें एक सर्टन अमाउंट स्पेंड करने पे आपको कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट मिलता है। इट कुड बी 10%, इट कुड बी 15%, आई डोंट नो अबाउट इट। एंड दूसरा इज ऑर्डर ऑनलाइन एंड ऑर्डर इन बल्क। जब आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हो, दैट मीन्स कि एक जो ट्रक निकला है या जो एक वैन निकली है डिलीवरी करने के लिए, दैट इज़ ऑलरेडी ऑन रूट। तो आपका जो डिलीवरी कॉस्ट होगा वो काफ़ी कम पड़ेगा आपको। एंड अगर आप बल्क में मंगाओगे तो आपकी ग्रोसरी उतने ही प्राइस पे ज़्यादा चलेगी एंड आपको मल्टीपल बिलिंग साइकिल्स में बार बार ग्रोसरी का एक्सपेंस ऐड नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू ड्राइव या फिर आप ड्राइविंग इंडस्ट्री में काम करने वाला, विच इज़ द व्हीकल कॉस्ट और स्लैश द कार कॉस्ट, जो भी आप व्हीकल आप चलाना चाहो। तो इसमें एक्सपेंसिव सिर्फ कार नहीं हुए या फिर सिर्फ फ्यूल नहीं हुए, इसके साथ बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हीकल कॉस्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, जो मैंने फर्स्ट कार ली थी ऑस्ट्रेलिया में, दैट वाज अ टोयोटा यारिस। उसका कॉस्ट उस टाइम पे $4,000 था, विच वाज सुपर चीप। अगर आप आज के हिसाब से देखो, वही सेम गाड़ी, सेम किलोमीटर, सेम मॉडल, सेम सेगमेंट अगर आप आज लोगे, इट विल बी मोर देन $9,000 to $10,000। तो मतलब आप जंप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इवन इफ यू गो टू मार्केट प्लेस एंड यू गो टू द डीलरशिप्स, उसमें कॉस्ट ऐसे होंगे कि आप बोलोगे यार ये गाड़ी तो वर्थ ही नहीं है। बट अगेन द थिंग इज, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा, एवरीबडी नीड्स द व्हीकल, स्पेशली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो नेचुरली दिस ड्राइव्स द प्राइस ऑफ द कार्स एंड द व्हीकल्स अप। दूसरा भाई, फ्यूल बहुत महंगा हो चुका है। अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ऑस्ट्रेलिया में चीपेस्ट फ्यूल मिलता है ट्यूसडे को। तो प्री कोविड टाइम्स, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ट्यूसडे को नॉर्मल ULP पेट्रोल 91 वाला 97 to 98 सेंट्स पर लीटर मिलता था। आज की डेट में इट इज़ ओवर $1.80 इवन ऑन द चीपेस्ट डे। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि जहाँ आपकी $50-55 में टंकी फुल हो रही थी, वहीं पे आपको $110, $112, $120 देने पड़ेंगे। द नेक्स्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कार इज द इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग एंड इंश्योरेंस इज़ नॉट कंपल्सरी इन ऑस्ट्रेलिया, बट यार आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी डैमेज होगा, अगर आप खुद अपने पैसे से रिकवर करने जाओगे, रिपेयर करने जाओगे, दैट विल बी सब्सटैंशियल। $5-6 का फटका ईजी लग जाएगा आपका। तो आई वुड नॉट सजेस्ट डूइंग दैट। एंड द सेकंड थिंग इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल। ऑस्ट्रेलिया में कार को रन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पे करनी पड़ती है एंड यू कैन चूज टू पे इट इन एवरी 3 months, एवरी 6 months और एवरी ईयर। तो इन सारे कॉस्ट्स का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ऊपर जा चुका है। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो व्हीकल इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है, उनका कॉस्ट भी ऊपर जा चुका है। एंड गोल्डन टिप, अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए काम करने का प्लान कर रहे हो, इट कुड बी FedEx, इट कुड बी DHL, कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी हो जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम हो, उनका कॉस्ट बढ़ चुका है बिकॉज एट द सेम टाइम दे आर ओनिंग द ट्रक्स, दे आर पेइंग मोर फ्यूल, दे आर बाइंग मोर फ्यूल, दे आर पेइंग मोर फ्रॉम द इंश्योरेंस। तो आपकी भाई साहब जो पे होगी वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। मतलब जहाँ पे सेम जॉब पे बंदे $36-37 पर आवर कमा रहे थे 2 साल पहले, आज की रेट में दे आर अर्निंग लेस देन $30 एन आवर। तो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड एज वेल। फिफ्थ बात कर लेते हैं यूटिलिटीज़ की।
अगर आपको कोई अकोमोडेशन मिलती है जिसमें सारी यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हो, देन देर इज़ नथिंग लाइक इट, बट अगेन उसका रेंट काफ़ी हाई होगा बिकॉज दे ऑलरेडी इंक्लूड द कॉस्ट इन टू द रेंट। बट अगर आपको कोई अकोमोडेशन मिलती है जिसमें आपका सिर्फ रेंट इंक्लूडेड है और आपके यूटिलिटीज़ के कॉस्ट एक्स्ट्रा हैं, तो यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, होम वाईफाई, होम ब्रॉडबैंड एंड जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इन सब का कॉस्ट भाई फाइनेंशियली आपको बहुत चुभने वाला है बिकॉज दीज आर सम थिंग्स जो बिल होती हैं एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी 2 मंथ्स। जैसे फॉर एग्जांपल द वाटर बिल कम्स एवरी 3 मंथ्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम्स एवरी 3 मंथ्स, होम ब्रॉडबैंड का बिल एवरी मंथ आता है, सब्सक्रिप्शन आपका पर वीक भी हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं ना, ये एड अप होके एट द एंड ऑफ द मंथ आपको काफ़ी एक बड़ा अमाउंट लगेगा। एंड टू मिटिगेट दिस इज अगेन ट्राई पूलिंग द अकोमोडेशन विद अदर पीपल, ताकि अगर आप वाईफाई का अगर आप इवन $120-$140 भी अगर दे रहे हो महीने का, तो वो 3 या 4 लोगों में स्प्लिट हो जाएगा। सेम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, सेम फॉर द वाटर, सेम फॉर द ऑल द सब्सक्रिप्शन दैट यू माइट हैव। सिक्स्थ बात कर लेते हैं भाई हेल्थ केयर कॉस्ट की। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या फिर जो टीआर पे हैं, दे आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स। दैट मीन्स कि उनकी जो इंश्योरेंस है वो ही उनका एक टूल है जो उनको हेल्प करेगा टू कवर दिस कॉस्ट। इंश्योरेंस में क्या है कि व्हेन यू आर ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके आते हो फॉर योर इंश्योरेंस ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, बट जैसे ही आप टीआर पे जाते हो आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है और आपको रादर देन पेइंग वन टाइम अमाउंट, आपको मंथली इंश्योरेंस के प्रीमियम देने पड़ते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था इट वॉज जस्ट अराउंड $82 to $83 पर मंथ। आज के डेट में दैट हैज़ गॉन अप टू $125 अ मंथ। तो अगेन हेल्थ केयर कॉस्ट अगर आपको देखो हेल्थ केयर की कभी नीड ना पड़े, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। प्रे टू गॉड कि आपको कभी यूज़ ना करना पड़े। बट जो इंश्योरेंस कॉस्ट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ रिकरिंग कॉस्ट। आप चाहे वो यूज़ करो या ना करो, आपके बैंक से $120 महीने का फिर भी कट जाएगा। तो आपको ये देखना है कि यार ट्राई टू गेट द बेस्ट इंश्योरेंस पॉसिबल। ये भी है कि यार देखो हर इंश्योरेंस कंपनी ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सेप्ट नहीं भी करता। आई थिंक देयर आर जस्ट 3 or 4 मेजर प्लेयर्स इन द मार्केट जिसके थ्रू आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। बट इन शॉर्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो यहाँ पे रहने का 3 साल, 4 साल, 5 साल, यू विल बी पेइंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन जस्ट द हेल्थ केयर कॉस्ट एंड द इंश्योरेंस कॉस्ट। एंड भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंश्योरेंस में इंक्लूडेड भी नहीं होती हैं। जैसे अगर आप स्पेक्स पहनते हो और आपको आई टेस्ट करवाना है और आपको लेंसेज लेनी है, या आपको नया चश्मा बनवाना है, या आपके साथ कोई इमरजेंसी हो गई, या आपको अपना दांत की सफाई करानी है, एनीथिंग डेंटल, एनीथिंग टू रिलेटेड टू कायरोप्रैक्टिक, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये आपके हेल्थ केयर में कभी कवर नहीं होती। और मान लो कभी आपको सीरियस इंजरी हो जाती है, चाहे वो मसल की हो, बोन की हो, आपको अपने एक्सपेंस पर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एंड दैट इज सुपर एक्सपेंसिव। तो मेरी नज़रों में भाई ये 6 ऐसे कॉस्ट है जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इनके कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं। एंड अगर आपको टिप्स चाहिए टू हाउ टू मिटिगेट दिस कॉस्ट, टू वॉच दिस वीडियो अगेन, क्योंकि काफ़ी टिप्स मैंने इसमें दे दी हैं। इफ़ यू थिंक देयर इज अनदर कॉस्ट दैट कैन बी शोन ऑफ एज वेल, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।